Yeah. It's the surname. Yeah. What's up? What's the matter? No, you guys have to. Okay, You have to just stay. confirm your date of birth. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक, मेरे बच्चे भी ठीक, मेरे हस्बैंड भी ठीक, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बस यहाँ पे मेरा दिन स्टार्ट हो गया। आप भी सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह यहाँ कहाँ घूम रही हूँ मैं। तो मेरी आज अर्ली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट थी हॉस्पिटल में, मैंने वहाँ जाना था। तो बस आज संडे भी था, तो शुक्र है संडे को अपॉइंटमेंट मिल गई थी और मॉर्निंग की थी। तो बस मैंने बच्चों को उठाया, फिर ख़ुद उठी, तलहा को उठाया, बच्चों को रेडी किया। 8:30 बजे हम निकल गए थे घर से, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था, वहाँ जगह ढूंढनी थी कि जहाँ पे मेरी अपॉइंटमेंट है। बस यार यहाँ पे हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे। हमने कार पार्क में एंटर होने के लिए पहले टिकट ली और फिर उसके बाद हमने कार पार्क की एंड देन फिर हम निकल गए थे जहाँ पे हम अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने लिखा हुआ था लेटर में कि भाई इस जगह आना है। वहाँ गए हम। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ पे तो नहीं है, दूसरी जगह आपको जाना पड़ेगा। ये हमारे साथ पहले भी हो चुका था, ये अपॉइंटमेंट मेरे पास पहले भी आई थी। हम टाइम से चले गए थे और वो हमें घुमाते रह गए थे इस हॉस्पिटल में, लेकिन हमें वो जगह जब तक मिली अपॉइंटमेंट का टाइम निकल गया था और डॉक्टर तब तक चला गया था। तो इस दफ़ा हम टाइम से निकले थे, तब भी हम टाइम से निकले थे, लेकिन इस दफ़ा हमने ज़्यादा मार्जिन दिया था अपनी अपॉइंटमेंट में। 9:40 की अपॉइंटमेंट थी तो हम 8:30 ही निकल गए थे ताकि हमें अगर इस दफ़ा फिर से ये करें कि इधर नहीं तो उधर, हमें हमारे पास टाइम हो। तो वही हुआ। जब हम पहुंचे तो हमने उनको कहा कि भी मेरी अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने कहा पहले जब हम आए थे फर्स्ट टाइम यहाँ पे तो यहीं पे अपॉइंटमेंट थी, अब जब इस दफ़ा आए हैं तो उन्होंने कहा नहीं यहाँ पे से चेंज हो गया, दूसरे क्या कहते हैं एरिया में उन्होंने कर दिया ना शिफ्ट। तो मुझे बड़ा ना गुस्सा आया, तो मैंने उसको कहा भी कि आप ना प्लीज़ वहाँ पर कॉल करके कह दें कि हम आ रहे हैं ना। तो उसने कहा कि डोंट वरी, आपको ना देख लिया जाएगा आज। मैंने कहा अल्लाह करे देख लें। तो बस यार यहाँ पे लीज़ा को भी हमने बग्गी से निकाल दिया था, क्योंकि ना वो बहुत ज़िद करती है, बग्गी में बहुत मुश्किल से बैठती है। अब उसको ना चाहिए होता है इंटरटेनमेंट में भी, आप आयला की तरह ना इधर उधर चलूँ। तो बस हम पहुँच गए थे। तो बस यहाँ पे जब मैं पहुँची तो उन्होंने कहा कि बच्चे और हस्बैंड आपके साथ अंदर नहीं जा सकते, आप जाएँ वेटिंग एरिया में बैठे। तो तला और बच्चे बाहर ही बैठ गए थे और मैं फिर आके यहाँ पे वेटिंग एरिया में वेट कर रही थी। शुक्र इतना वेट नहीं करना पड़ा। आफ्टर आई थिंक 5-10 मिनट्स उन्होंने मुझे कॉल कर लिया था, फिर मैंने बस चेक करवाया और तब फिर हम वापसी निकल आए घर के लिए। मुझे कोई लिडल रुकना था, वहाँ से कुछ चीज़ें 2-3 लेनी थी। आज संडे था तो यहाँ पे संडे को 5 बजे सारे सुपरमार्केट्स बंद हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अभी बाहर निकले हुए भी हैं तो वाई नॉट कि हम ना यहाँ से ग्रॉसरी करते हुए जाएँ। बस भी ग्रॉसरी की थोड़ी बहुत चीज़ें ही लेनी थी, ज़्यादा नहीं ली। तो मैं और बच्चे तो गाड़ी में बैठे रह गए। तला को मैंने कहा कि भाई आप जल्दी से जाकर ना चीज़ें लें। बस यार घर आए तो बस घर आके हमने नाश्ता किया। जब मैं घर पहुंची तो अमल तब तक सो चुकी थी गाड़ी में। बस मैंने उसको वहीं से लिया कार सीट से और मैं ऊपर जाके मैंने बेडरूम में लिटा दिया इसको। तो बस फिर मैं नीचे मैंने नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। हम क्योंकि नाश्ता करके नहीं गए थे क्योंकि बहुत अर्ली था और बच्चों को इतनी सुबह नाश्ता दूँ तो वह करेंगे भी नहीं। और तलहा ने कहा कि उन्होंने भी नहीं खाना था सुबह में और मुझे वैसे भी नहीं खाना था, क्योंकि अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने मना किया हुआ था कि मुझे 6 आवर्स पहले अपॉइंटमेंट से नहीं कुछ खाना, तो तभी मैं भी नहीं खा सकती। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम वापस आके ही नाश्ता करेंगे। तो बस मैं घर आई तो मैंने बहुत इजी ब्रेकफास्ट बनाया, टोस्ट और विद फ्राई एग बना लिया था। बच्चों को मैंने वॉफल्स दे दिए थे, दोनों बच्चियों को। उसके ऊपर क्या कहते हैं लोटस का वो स्प्रेड लगा के और व्हिप क्रीम लगा के वो दे दिया। तो उन्होंने बड़े शौक से ये दोनों ने खा लिया था। अब तो समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गई हैं। सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफ होते हैं, बस कल से समर वेकेशन भी आइला की स्टार्ट हो गई हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक तरह से अल्लाह का शुक्र भी है और नहीं भी है।
क्योंकि अब जो मुझे मेरा 2400 घंटे मेरा दिमाग खाएगी। बस यार नाश्ता करके मैंने तलहा ने ये एक सीरीज़ शुरू की हुई थी, वो हमने थोड़ा सा एक एपिसोड देखी। वो देख के फिर बस मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। फिर मैं उठ के आगे किचन में मैंने कहा भाई बर्तन धो के किचन साफ़ करके फ़ारिग हो जाऊँ, ये पड़े हुए हैं। क्योंकि जब तक किचन नहीं साफ़ होता ना, या पूरा घर मेरा साफ़ ना हो जाए, वो एक मेंटली ना स्ट्रेस रहता है आपको कि भी घर साफ़ करना है, भी घर साफ़ करना है। तो बस वो एक एपिसोड देख के फिर मैंने कहा अच्छा तला बंद कर दे, मैं जो ना काम कर लूँ, वरना फिर मैं बैठी रह जाऊँगी ऐसे ना। तो बस यार वो देख के फिर मैं किचन में आ गई, मैंने बर्तन साफ़ करना शुरू कर दिए। ये तो एक नॉर्मल रूटीन है ना, नाश्ता करो बर्तन दो, खाना बनाओ बर्तन दो, थोड़ा सा चाय वगैरह पी लो बर्तन दो बर्तन दो। तो बस ये बर्तन ही धुलते रहते हैं पूरा दिन। कसम से यार इनमें ना बर्तनों में कोई बरकत है, ये हर वक्त ही धुलते रहते हैं। जब से आप उठते हो, जब आपकी आँख खुलती हो, जब तक आप सोते नहीं हो, तब तक आप सिर्फ बर्तन ही धोते रहते हो कसम से। तो बस यार आप लोग बताएं आप लोगों का दिन कैसा जा रहा है। वहाँ पे तो समर वेकेशंस ऑलरेडी हो चुकी हैं, यहाँ पे अब जाके स्टार्ट हुई हैं। तो आप लोग कहाँ कहाँ गए समर वेकेशन से, मुझे भी कोई ऑप्शंस दें। यहाँ पे हमारा भी प्लान है इंशाल्लाह कहीं जाने का। लेट्स सी हम कहाँ जाते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन प्लान कर रहे हैं कहीं जाने का। क्योंकि यार ऑफ कोर्स पूरा साल बंदा कहीं नहीं निकलता, एक समर वेकेशन ही टाइम होता है जहाँ पे बच्चों को भी छुट्टियाँ हो जाती हैं स्कूल से, तो आप इजीली जा सकते हो। तो बस हम भी प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह कहीं जाने का। लेट्स सी कहाँ जाते हैं। तो बस आप लोग मुझे ये बताएं आप लोगों ने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को या नहीं। अगर नहीं किया तो करें ना, सब्सक्राइब करें, अपनी मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, कमेंट लाजमी किया करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं और मुझे उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप वीडियोस के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दें। कितनी देर लगती है, आई थिंक सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल। एंड बस यार यहाँ पे मैं ये काम ही कर रही थी, तो सुबह की उठी हुई थी, तो बस मुझे यहाँ पे मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। तो बस इसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था, काम करके थोड़ा सा आराम कर लिया था बच्चों को लेके ना, तो वो बहुत अच्छा हो गया था। मैं ना फिर बहुत फ्रेश हो गई थी उसके बाद। बस यार यहाँ पे मैंने ये चूल्हा साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये कैंडल जला ली थी, क्योंकि यहाँ पे घर बंद होते हैं, तो उस वजह से आप जब भी खाना बनाते हो तो वो खाने की स्मेल ना घर में रह जाती है। तो बस यार जब मैं उठी थी तो फिर चाय का टाइम हो चुका था, तो बस मैंने एक स्नैक छोटा सा क्विक बना लिया था। चाय के साथ मैंने प्रॉन ग्योज़ास बनाए थे। बस मैंने चूँकि मैं पानी बॉईल किया पहले, फिर उसमें ना मैंने ग्योज़ास को मैंने स्टीमर में रख के इसमें देचकी में रख दिया था फॉर हाफ़ एन आवर, एंड दैट्स इट। जब वो हाफ़ एन आवर के बाद वो कुक हो गई थी, उसको मैंने डिश आउट कर लिया, और फिर उसमें मैंने थोड़ा सा बटर लगाया, और बटर के साथ दैट्स इट। उसके बाद मैंने वो जो उसकी सॉस थी जिसके आप साथ खाते हो, उस पर मैंने सिरका, सोया सॉस, मेपल सिरप, चिली गार्लिक सॉस और सिराचा सॉस, एंड दैट्स इट। हाँ दैट्स इट, ये सब चीज़ें डाल के मैंने एक सॉस बना ली थी इसके साथ ना बहुत मज़े की लगती है वो सॉस। तो दैट्स इट, ये बना के फिर हमने चाय के साथ इसको एंजॉय किया था। उसके बाद फिर थोड़ा सा फिर से हमने वही जो शो हम देख रहे थे उसकी एक और एपिसोड देखी, और उसके बाद फिर मैंने रात की खाने की तैयारी की थी। One eternity later.
बस यार यहाँ पे फिर मैं शाम हो चुकी थी और मैंने ना ये चिकन ब्रेस्ट पीसेस ना सुबह में निकाल दिए थे फ्रीज़र से। ये डिफ्रॉस्ट हो चुके थे और बस इसको मैंने वॉश कर लिया था। और ये जो ब्रेस्ट पीसेस थे इनको मैंने हाफ़ कट कर लिया था बीच में से, ताकि ये थोड़े से थिन हो जाएं, क्योंकि मोटे होंगे तो ये नहीं बनेंगे। और मैंने बताया तो है नहीं कि मैं बना कर रही हूँ, मैं बना रही थी KFC स्टाइल बर्गर्स। आज बहुत दिल कर रहा था जिंगर बर्गर खाने को, तो KFC तो भाई उस लिस्ट पे है, तो वो हम बायकॉट कर रहे हैं उस चीज़ का, तो वो हम खा नहीं सकते। तो बस घर पे फिर मैंने कहा कि चलो आई विल ट्राई कि भाई कैसे बनते हैं घर पे। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाए थे जिंगर बर्गर, तो वाकई ही बड़े मज़े के बने थे। KFC ही क्या चीज़ होगी इसके आगे। ये बहुत मज़े के बने थे, फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाए थे, तलहा को भी बहुत पसंद है, कहते बिल्कुल वैसे ही टेस्ट था। तो बस ये मैंने बनाया, बहुत दिल कर रहा था बहुत दिनों से ना कि भाई ऐसा बर्गर खाया जाए, लेकिन हम वहाँ से खा नहीं सकते थे। तो बस यार फिर मैंने सोचा मैं घर पे ही बना लूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने 2 ब्रेस्ट पीसेस लिए थे, उनको मैंने बीच में से कट कर लिया था, वो 4 पीसेस हो गए थे। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा और उनको थिन कर रही थी कि भाई जल्दी से ये कुक हो जाएंगे। तो बस इसके मसाले के लिए मैंने इसमें डाला था स्मोक पेपरिका डाला था, गार्लिक पाउडर डाला था, और मस्टर्ड डाला था, मस्टर्ड पेस्ट डाला था, और नमक, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और लेमन मैं डालना भूल गई थी, वो मैंने लास्ट मुझे याद आया था वो डाला था। और दैट्स इट, ये सारे मसाले मैंने मैरिनेशन में डाले थे, और इसको मैंने कोई हाफ़ एन आवर और आवर के लिए ना मैरिनेट होने रख दिया था। और चिकन को मैंने इस तरह इसको मैरिनेट किया था। यहाँ मैंने गर्किंग्स निकाल लिए थे, एक ही पड़ा हुआ था, तो मैंने बस वो निकाला, उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया था। यहाँ पे मैं बना रही थी बर्गर सॉस, तो मैंने उनको अच्छे से बारीक बारीक मैंने ना इसको काट लिया था। और सॉस बनाने के लिए मैंने क्या क्या लिया था, मैंने मस्टर्ड लिया था, मायो ली थी, केचप ली थी, हॉट चिली सॉस लिया था, उसके अलावा मैंने ऑयस्टर सॉस ली थी, और ये पिकल्स का गर्किंग्स का जो वाटर था ना वो मैंने थोड़ा सा डाला था। ओह हाँ, इसमें मैंने स्मोक पेपरिका और गार्लिक पाउडर भी डाला था, तो वो एक और इन्हांस हो गया था फ्लेवर सॉस का, और ये बहुत मज़े की बनी थी। तो बस यार ये सॉस भी बना के मैंने साथ में रख ली थी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लेटस काट लिया था बर्गर्स के लिए। एंड दैट्स इट, ये सारी प्रिपरेशन होके करके रख ली थी, और फिर जब पकाने का टाइम था तब मैंने कुक कर लिया था इन सब चीज़ों को। बस यार यहाँ पे मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। दूसरी साइड पे मैंने कॉर्न ऑन द कॉब बना रही थी बच्चों के लिए, उनको दोनों को बहुत पसंद है। मैंने सीड बैग में बटर डाल दिया था और कॉर्नस डाल के रख दिया था इनको बॉईल करने, साथ में ये पक रही थी। तो दूसरी तरफ मैंने जो बैटर था, जिस मैदे में मैंने इनको चिकन को डिप करना था, उसमें मैंने मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, स्मोक पेपरिका और कुटी हुई काली मिर्च डाल दी थी, ताकि ना बैटर में भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, और क्योंकि वो उसमें जाएगा तो उसका जो मसाला है वो कम ना हो जाए। तो बस इसको अच्छे से मैंने ना बहुत अच्छे से इसको वो बना लिए थे, इनके क्रम्स चिकन के उसके ऊपर, कि भी जैसे वो एक आता है ना जिंगर का फुल टेक्सचर वो आ जाए। साथ में मैंने ये चिप्स को फ्राई कर लिया था।
वैसे तो मैं इन चिप्स को हमेशा एयर फ्रायर में बनाती हूँ, लेकिन आज जब ऑयल डला हुआ था तो मैंने कहा इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए और ऑयल में फ्राई कर लूँ मैं इनको ना। तो ऑफ़ कोर्स यार ऑयल में बन के ज़्यादा अच्छे बनते हैं, एयर फ्रायर में ऑयल यूज़ नहीं होता तो वो उस तरह इतने अच्छे नहीं बनते जितना आप डीप फ्राई में अच्छे बनते हैं। तो बस साथ में मैं सफाइयाँ भी कर रही थी। ये तो भाई मुझको ना एक बहुत बड़ा वो है कि फिर साथ साथ में सफाइयाँ करती रहूँ, ताकि जब मैं वापस खाना खा के किचन में आऊँ तो मुझे इतना सफाई ना करना पड़े किचन की। तो बस साथ में मैं सफाई कर रही थी और यहाँ पे ये चिप्स बिल्कुल रेडी हो चुके थे, तो मैंने इनको निकाल लिया था और उसके बाद मैंने चिकन फ्राई किया था। और सच में मुझे लगता था कि ये जिंगर बनाना ना बहुत हार्ड काम है और बहुत इसका लॉन्ग प्रोसेस होगा। जब मैंने आज बनाया तो मुझे पता लगा कि भाई ये इतना लंबा इसका बिल्कुल भी काम नहीं है, बहुत इजीली ये बन जाता है। बस आपने एक चिकन को मैरिनेट किया, उसके बाद फिर बैटर में मैदे वाले बैटर में उसको डिप किया और फ्राई कर लिया, दैट्स इट। उसकी सॉस बनाना में भी उतना कोई हार्ड काम नहीं था, तो मुझे बहुत इजी लगा ये बनाना ना। और लेकिन वाकई इस चिकन भी मैंने बिल्कुल परफेक्टली कुक किया था, अंडर कुक नहीं था ना ओवर कुक था, बिल्कुल अच्छा जूसी बना था और बहुत मज़े का बना था। तो बस यार ये मैंने यहाँ पे सारे जिंगर्स बनाए और खा के ना सुकून आ गया। जब आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही हो ना तो आप खा लो ना, बड़ा मज़ा आता है वो चीज़ खा के ना कि भी हाय सुकून, आत्मा तक को सुकून मिल जाता है आपकी। तो बस यार यहाँ पे ये बन रहा था बच्चों के लिए। मैंने साथ में मैंने उनको एक एक चिकन का पीस दे दिया था। मैंने एक एक बर्गर ही बनाए थे क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है, इतना डीप फ्राई चिकन था, तो इस वजह से मैंने एक एक बर्गर ही बनाए थे। तो बाकी जो चिकन की पैटीज थी वो मैंने बच्चों को एक एक दे दी थी, दोनों को साथ में कॉर्न्स दे दिए थे और चिप्स दे दिए, तो वो उनका एक पूरा मील बन गया था। बस यार इसके बाद मैंने बन सेकी और फिर मुझे जब मैंने पूरी वीडियो बन गई और जब मेरा लास्ट वो था तो मुझे पता लगा कि मेरी तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई जब मैंने असेंबल किया था अपने बर्गर्स को। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया। बंस को मैंने सेक लिया था, बस उसके ऊपर दोनों बंस के ऊपर मैंने जो सॉस बनाई थी बर्गर सॉस वो लगाई और जो नीचे बर्गर जिस पे पैटी आनी थी चिकन की उसके ऊपर मैंने लेटर्स रखा और उसके ऊपर चिकन की पैटी रखी और मैंने यहाँ पे इन चिकन के ऊपर मैंने चीज़ भी डाल दी थी। वो खुद ही इतना गर्म था, वो चीज़ खुद ही उसके ऊपर मेल्ट हो गई थी और दैट्स इट। ये मैंने पूरा इस तरह से असेंबल किया था बर्गर्स को और ये है उसकी फ़ाइनल लुक। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, कॉमेंट करें एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय।